अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। खूंटी पुलिस की कार्रवाई के दौरान बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की मौत के बाद पूरा मामला विवादों में आता दिख रहा है। पुलिस के अपने दावे हैं तो ग्रामीणों के अपने। इसी बीच इस पूरे मामले पर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ योगी मॉडल नहीं चलेगा, अल्पसंख्यकों पर इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड में एक बार फिर विचलित करने वाली एक घटना घटी है। देर रात खूंटी पुलिस ने एक इजराइल अंसारी नाम के युवक के घर 12 बजे रात पर गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसे घर घुसती है। उसे घर में घुसकर घर तहस नहस करके वाइफ के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, माँ के साथ दुर्व्यवहार, उसकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, बाल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है, सामान फेंक देती है। उसके पिताजी को बुरी तरह से मारा जाता है और वो मौके पर ही उनकी निधन हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ खूंटी के पुलिस के पदाधिकारियों से, गौ मांस का आरोप लगाकर आपने रात में 12 बजे आप क्यों गए? जाना था दिन में चले जाते, बुला लेते, पकड़ लेते उसको। लेकिन रात में जाकर आपने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो सब समाज में है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। गरीब जरूर है लेकिन सम्मान के साथ जीता है। लेकिन गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्बरता सलूक किया है पुलिस ने, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत इन्हें नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अल्पसंख्यक होना गुनाह नहीं है। मैं हर मामले में देखता हूँ कि अल्पसंख्यक को टारगेट कर रही है पुलिस। क्यों? क्या दुश्मनी है अल्पसंख्यक से आपको? अल्पसंख्यक होना पाप है क्या? इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करे। मैं भी उस परिवार से मिलने जाऊंगा और निश्चित तौर पर अब हमें लगता है कि नहीं, अब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता। गौरतलब है कि झारखंड के खूंटी जिला के तोरपा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस का कारोबार करने के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की आवाज सुनकर आरोपी के बुजुर्ग पिता की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार की रात 1 बजे से पुलिस को बंधक बना लिया। वहीं शव को उठाने से भी ग्रामीण मना कर रहे थे। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस दरवाजों को तोड़कर घर में घुसी और गाली गलौज करने लगी। उनका आरोप है कि पुलिस की धक्का मुक्की से कल्लू के पिता 75 वर्षीय मोहम्मद निजामुद्दीन की मौत हो गई। इस घटना के बाद रविवार को गांव में मातम पसरा रहा। घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण रहा। माहौल खराब न हो इसको लेकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी अमन कुमार ने कहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। प्रतिबंधित मांस का कारोबार करने वाला फरार आरोपित रोडो गांव के अपने घर में था। सूचना पाकर आरोपित को पकड़ने गया था। इसी दौरान आरोपित के पिता की मौत हो जाने की बात सामने आई है। आरोपित के पिता की मौत कैसे हुई, इस पूरे मामले की जांच कराने के बाद ही बात स्पष्ट हो पाएगी। सर, पहले तो बिना वारंट के हमारे घर आए, 3 गेट तोड़ के पूरा सामान के साथ हमारे साथ आते ही वीडियो ऑन करके हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किए। जब हम बोले वीडियो ऑफ कर दीजिए, हम लोग सिर्फ लड़की है, तो वो बोले तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग वहाँ पे ब्लर कर देंगे। उसके बाद फिर बहुत बदतमीजी, गाली गलौज सब कुछ किए। उसके बाद फिर हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि मेरे घर में 2 पेशेंट है, एक कैंसर के पेशेंट है, एक हार्ट के पेशेंट है, मेरे घर पे पापा नहीं है, आप लोग मत कीजिए। बट वो लोग नहीं माने और पूरा छानबीन किए। और फिर घर पे जिस रूम पे दादा थे वहाँ पे गए, वो बेड पे लेटे हुए थे। उसके बाद फिर उनको उठाए, हाथ पकड़े, उसको घसीटते चलो चलो करके वो लोग बाहर लेके आए।
लेके उसी में धक्का धुक्की में वो गिरे तो वो डायरेक्ट हार्ट अटैक करे गए। और जब हम चिल्लाए कि हम बोले अंकल उठाइए इनको, क्या हो गया इनको उठाइए, वो इतने बेरहम थे कि उठाए भी नहीं और ऊपर से जवाब देते कि मर गया बुढ़ा बोल के वो लोग चले गए और वो लोग निकल गए। और बहुत बदतमीजी, मतलब इतना गंदा गंदा गाली और बदतमीजी हम लोगों के साथ। मेरे संज्ञान में आया है, आज हम मुख्यमंत्री से मिले हैं। हमने कहा कि इस तरह से हम किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल मिलेंगे मुख्यमंत्री से जी, उनसे मिलकर सारी बात हम रखेंगे और विश्वास कीजिए इंसाफ होगा। ठीक है, बस इंसाफ ही चाहिए और कुछ। घर आएंगे, चलो ठीक है। ठीक है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।